हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल बताएंगे, जिसका नाम है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरो। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री माने होता है पहले और पोजीशन माने होता है स्थित, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में नाउन से पहले क्या हो, स्थित हो, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी इसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे किससे पहले? नाउन से पहले या फिर जीरंड से पहले। तो नाउन तो आप जानते ही हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तीन चीजें। और जीरंड होता है जब भी हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देते हैं। When we add ing after first form of verb, it becomes gerund। तो वो वर्ब क्या बन जाती है? जीरंड बन जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़कर किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके गाइस, वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन ही ऐसी हैं जिनके द्वारा हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो उसमें फर्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। फर्स्ट प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर माने होता है गाइस के बाद या के पश्चात। आफ्टर माने के बाद या के पश्चात। अब ऐसे कौन से सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करेंगे? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है सब्जेक्ट्स से। यानी हमारे सेंटेंस दो हो या तीन हो, सभी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। उसके बाद जो भी डूअर्स द्वारा काम किया जाए, सब्जेक्ट्स के द्वारा जो काम किया जाए, वो टाइम में थोड़ा सा जो इंटरवल है वो ज्यादा लगे। यानी दोनों कामों के बीच में जो गैप है वो गैप थोड़ा सा ज्यादा हो। अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो उनको हम आफ्टर से जोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आफ्टर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ये है हमारा जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा एंड सेकंड सेंटेंस। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। जब भी हम किसी भी वर्ब को आफ्टर के द्वारा जोड़ेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला फॉलो होगा। जैसे सेंटेंस हम लिखें यहां पे, ही फिनिश्ड हिज वर्क, he slept। ओके गाइस, he finished his work, he slept। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान हैं? बिल्कुल सही, समान हैं। अब ये देखेंगे कि इस डूअर्स ने यानी कि हुई ने जो दो काम किए हैं, क्या उन दोनों कामों के बीच में थोड़ा सा समय लगा या पहला काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो गया? जैसे पहला काम इसने क्या किया? फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को समाप्त किया, और उसके बाद क्या हुआ है? स्लेप्ट, सो गया है। ध्यान रखना है, सो गया है, बिस्तर पर लेटा नहीं है, सो गया है। जब भी हम बिस्तर पर लेटते हैं हमें नींद तुरंत नहीं आती। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं जिन्हें लेटने की तो छोड़ो, बैठने में भी नींद आ जाती है, वो बात नहीं है। तो इन दोनों कामों में
गैप होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, फर्स्ट हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा वी रिमूव फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हटा दिया, इसकी जगह हमने लिखा आफ्टर। अब आफ्टर के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी, यानी इसको हम जीरंड बना देंगे। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, कॉमा लगा देंगे, ही स्लेप्ट। अपना काम समाप्त करने के बाद क्या हुआ, वह सो गया। तो गैस क्या आपको ध्यान है कि यही रूल हमारा एक दूसरे रूल में भी फॉलो हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट समान थे तथा एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रूल था? याद रखा करिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी सेम आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके गाइस, अब हम ये देखेंगे हमारी सेकंड प्रीपोजिशन। सेकंड प्रीपोजिशन होती है इन स्पाइट ऑफ। क्या होती है सेकंड प्रीपोजिशन? सेकंड प्रीपोजिशन है हमारी इन स्पाइट ऑफ। इसकी हिंदी होती है के बावजूद। कुछ लोग इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है के बावजूद। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों सब्जेक्ट सेम। यही आइडेंटिफिकेशन हमारी आफ्टर के लिए भी थी, यही आइडेंटिफिकेशन इन स्पेट ऑफ के लिए भी है। तो पहली आइडेंटिफिकेशन है सब्जेक्ट सेम और दूसरी है जो भी हमारा काम इम्पॉसिबल वर्क होगा वो पूरा हो जाएगा, यानी कि जिस काम की उम्मीद नहीं होगी, जिस काम की उम्मीद नहीं होगी ऐसा कोई काम हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इससे जोड़ेंगे इन स्पाइट ऑफ से जोड़ेंगे। तो इसका रूल है इन स्पाइट ऑफ प्लस जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेकंड सेंटेंस, ये इसका रूल है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है सी वर्कड वेरी हार्ड, सी फेल्ड। तो क्या लिखा है स्टूडेंट्स? सी वर्कड वेरी हार्ड, सी फेल्ड। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, सब्जेक्ट समान होने चाहिए। तो सब्जेक्ट दोनों के समान हैं, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट समान है। अब ये देखेंगे कि जिस काम की उम्मीद नहीं है, जिस काम की उम्मीद नहीं है, क्या ऐसा काम पूरा हुआ है? सी वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन हुआ क्या? फेल हो गया। तो फेल होने की उम्मीद तो नहीं थी ना, उम्मीद थी पास होने की, हुआ क्या? फेल। तो हम इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। किससे? बिल्कुल सही, इन स्पाइट ऑफ से वर्क की जीरंड बना देंगे। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड कॉमा सी फेल्ड। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गई। समझ में आया? तो हमें जिस काम की उम्मीद नहीं होती है और जब वो काम पूरा हो जाता है तो इन स्पाइट ऑफ से हम ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक क्या बनाते हैं? बिल्कुल सही, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर माने होता है का, की,
ऐसे आपने पढ़ा होगा, फॉर माने के लिए, यानी जब भी हम कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो वहां पे हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम फॉर का यूज किसके लिए करेंगे? ताकि कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट कैसे हैं? इसमें भी सेम है। दूसरा, जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस में एक अमाउंट दिया होगा। क्या दिया होगा? एक अमाउंट। अमाउंट का मतलब तो जानते ही हो, पैसे, रुपए लिखे होंगे। हमें करना क्या है? कुछ नहीं, बस ये देखना है कि सेकंड सेंटेंस में क्या अमाउंट है। फर्स्ट सेंटेंस पूरा उतारना है, उसके बाद फॉर लगाना है और सेकंड सेंटेंस का अमाउंट लिख देना है। इसका रूल है फर्स्ट सेंटेंस प्लस 4 प्लस अमाउंट ऑफ सेकंड सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तो हम इसमें देखते हैं, सी बाउट आ बुक, सी स्पेंट ₹500। सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट समान है या नहीं। समान है, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट समान है। अब हमें यह देखना है क्या सेकंड सेंटेंस में कोई अमाउंट दिया हुआ है? कितने पैसे हैं? बिल्कुल सही। क्या करना है? केवल हमें इतना सी स्पेंट हटा देना है एंड आंसर विल बी सी बाउट आ बुक फॉर ₹500। ओके गाइस, समझ में आया? अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी विद। से या के कारण। ऐसे विद माने होता है के साथ, से भी होता है और के साथ भी होता है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे विद माने से या के कारण। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी गाइस? सब्जेक्ट सेम, यानी जितने भी सेंटेंस होंगे दो सब्जेक्ट सेम होंगे और सेकंड सेंटेंस में एक बीमारी का क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। सिर्फ इल लिखा हो या सिक लिखा हो काम नहीं चलेगा। सेकंड सेंटेंस में बीमारी का नाम होगा। बिल्कुल फॉर की तरह करना है। फर्स्ट सेंटेंस प्लस विद प्लस, बिल्कुल सही, बीमारी का नाम। तो एग्जाम्पल है ही वॉज इल, ही हैड हाई फीवर। He was ill, he had high fever। क्या देखना है गाइस? सब्जेक्ट समान है या नहीं? बिल्कुल सही, सब्जेक्ट समान है। तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। यस, आप बताइए। बिल्कुल सही, he was ill, he was ill with high fever। वह तेज बुखार से परेशान है। समझ में आ गया? ओके, अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बिफोर। क्या है नेक्स्ट प्रीपोजिशन गाइस? यस, बिफोर। बिफोर माने होता है के पूर्व या के पहले, के पूर्व या के पहले। इसकी आइडेंटिफिकेशन है गाइस, सब्जेक्ट्स आर नॉट सेम।
क्या पहचान है? अभी तक आपने जितनी भी पहचान देखी सभी के सब्जेक्ट कैसे थे? समान थे, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट समान नहीं होंगे। दूसरी बात, एक सेंटेंस का काम पूरा हो गया होगा और दूसरे सेंटेंस का काम या तो शुरू भी नहीं हुआ होगा और या समाप्त नहीं हुआ होगा। अगर काम शुरू हो गया है तो समाप्त नहीं हुआ होगा और या तो शुरू ही नहीं हुआ होगा। तो ऐसे काम को करने के लिए जो काम हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, जो काम पूरा हो गया है, पहले उसे लिखना है, फिर बिफोर लगाना है, फिर जो काम नहीं हुआ है उसे लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल है, द सन रोज, वी डिड नॉट स्टार्ट आवर जर्नी। Okay guys, the sun rose, we could not start our journey। यानी कि पहला काम क्या है? पूरा हो गया। The sun rose, सूरज निकल आया। लेकिन दूसरा काम क्या है? हमारी यात्रा शुरू नहीं हो पाई। तो ऐसे सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे? बिफोर से। करना क्या है? जो दूसरा सेंटेंस है उसको हमें नेगेटिव से अफर्मेटिव बना देना है। क्या करना है? नेगेटिव से अफर्मेटिव बना देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द सन रोज बिफोर, द सन रोज बिफोर। अब ये कौन सा टेंस है? बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, फॉर्म हमारी कौन सी हो जाती है? सेकंड हो जाती है। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है? नाउन या जीरंड का प्रयोग करना है। तो हमें इस स्टार्ट की क्या बनानी है बच्चों? बिल्कुल सही, जीरंड। बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। समझ में आ रहा है ना? मजा भी आ रहा होगा क्योंकि सेंटेंस बहुत इजीली पूरे हो रहे हैं। तो द सन रोज बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, हमारी यात्रा शुरू होने से पहले ही क्या हुआ? सूरज निकल आया। यानी एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो, एक काम पूरा हो जाए और दूसरा काम या तो शुरू ना हो या पूरा ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को किससे जोड़ते हैं? बिफोर से। अब इसी सेंटेंस को गाइस हम बाई से भी जोड़ सकते हैं। बाई माने होता है तक। वैसे बाई माने बिल्कुल सही। जब हम बाई का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं तो बाई माने होता है के द्वारा और बाई माने से भी होता है। तो जब हम इस सेंटेंस को बाई के द्वारा करेंगे, आइडेंटिफिकेशन वही है, सब्जेक्ट समान नहीं होंगे। एक काम पूरा हो जाएगा और दूसरा काम पूरा नहीं होगा या शुरू भी नहीं हुआ होगा। तो अगर हम इसी सेंटेंस को बाई से जोड़े, क्या होगा? हिंदी में बताने की कोशिश कीजिए। इसकी हिंदी है द सन रोज, सूरज निकल आया। वी डिड नॉट स्टार्ट अवर जर्नी, हमने अपनी यात्रा शुरू नहीं की। हिंदी में जोड़ने की कोशिश कीजिए। यस, बिल्कुल सही। सूरज निकलने तक हमारी यात्रा शुरू नहीं हुई। सूरज निकलने तक, तो तक वर्ड किसके साथ में आ रहा है बच्चों? सूरज निकलने तक, सूरज के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये रूल बिल्कुल इस रूल का अपोजिट हो जाता है। हमें पहला सेंटेंस छोड़ के दूसरा सेंटेंस पहले लिखना है। वी डिड नॉट स्टार्ट आवर जर्नी बाय, वी डिड नॉट स्टार्ट आवर जर्नी बाय। अब क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द सन रोज। अगर हम यहां पे द सन रोज लिखेंगे, आंसर विल बी रॉन्ग, आंसर तो गलत हो जाएगा। क्या करें?
करना क्या है, नाउन या जीरंड का प्रयोग करना है। तो नाउन या जीरंड कैसे बनाएं, सन तो नहीं बन सकता, और रोज पीछे लिखा है, क्या करें, इस दा को हटा दें, क्योंकि एक प्रीपोजिशन और एक नाउन के बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो क्या कर देंगे, बिफोर सन रोज। अब सन क्या होता है बच्चों, थिंग्स है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो सन एक थिंग हो गई, हमने सन को क्या बना दिया, प्लेनेट से हटा के नाउन बना दिया, जादू कर दिया। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बिसाइड। हाँ गाइस, आगे कौन सी प्रीपोजिशन आ गई, बिसाइड्स। बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त। इसकी भी आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट सेम। लगता है सब्जेक्ट सेम पीछे पढ़ के रह गया है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि सब्जेक्ट तो सभी के सेम है, फिर हम करेंगे कैसे। तो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। तो बिसाइड के भी सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और एक ही सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में दो अलग अलग काम करता है। यानी सेंटेंस में जो काम होंगे वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाएंगे, और उन दोनों कामों के बीच में जो समय का गैप होगा वो बहुत कम होगा। तो इसका रूल होगा बिसाइड्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेकंड सेंटेंस। ओके गाइस, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। क्या आपने बिसाइड वर्ड और भी पढ़ा है, बिल्कुल सही। वहां पे अगर हम इसका एस हटा दें, एस हटा दें तो इसका मतलब हो जाता है पास। ये भी एक प्रीपोजिशन है, बिसाइड भी, उसका मतलब होता है पास। लेकिन हम बिसाइड के द्वारा सिंपल सेंटेंस को आपस में नहीं जोड़ सकते। बिसाइड्स के द्वारा तो जोड़ सकते हैं, अगर एस लगा दिया तो, केवल बिसाइड से नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, माई टीचर gave me a book, he helped me। सब्जेक्ट सेम है गाइस, नहीं है? अरे भाई सब्जेक्ट तो सेम है ना, क्योंकि ये जो ही यूज हो रहा है वो इस माई टीचर के लिए ही तो यूज हो रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट कैसे है, समान। तो अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट नाउन हो और सेकंड सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, क्या करते हैं, बिल्कुल सही, नाउन को प्रोनाउन की जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। और वैसे भी पहला सब्जेक्ट तो हमें हटाना ही है ना, नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो हमने क्या किया, माई टीचर को हटाया, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू रूल। बिसाइड्स, इस गेम का क्या करा, जीरंड बना दिया। बिसाइड्स गिविंग मी ए बुक, कॉमा लगा दिया। अब क्या करना है, माई टीचर को ही से रिप्लेस कर देना है। तो माई टीचर हेल्प्ड मी, मुझे किताब देने के अतिरिक्त मेरे अध्यापक ने मेरी मदद भी की। ओके गाइस, क्या करना है, सब्जेक्ट समान देखने हैं, और ये देखने हैं कि एक ही व्यक्ति ने सेंटेंसेस में दो काम किए हो। आप चाहें तो इस सेंटेंस को बिसाइड्स से ना करके आफ्टर से भी कर सकते थे। माई टीचर की जगह पे क्या लगा देते, आफ्टर लगा देते, बाकी पूरा सेंटेंस जोड़ देते। उस समय हम कह सकते थे कि मेरे अध्यापक ने मुझे किताब देने के बाद क्या की, मदद की। बस हमारे अपने कहने के तरीके को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना है, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है, जो सुनने में हमारे कानों को अच्छा लगे। इसलिए हमने यहाँ पे आफ्टर की जगह बिसाइड्स का यूज किया।
और बच्चों नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदआउट। विदाउट माने होता है के बिना। विदाउट माने के बिना। इसकी आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट्स नॉट सेम। सब्जेक्ट नॉट सेम मिल गया। सब्जेक्ट सेम से छुटकारा। सब्जेक्ट नॉट सेम और क्या होगा, किसी एक व्यक्ति की मदद के बिना। एक व्यक्ति की मदद के बिना दूसरा काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो काम पूरा नहीं हो पाएगा वो हम पहले लिखेंगे, फिर विदाउट लिखेंगे, फिर जो काम होगा वो लिखेंगे। जैसे यू हेल्प्ड मी, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, यू हेल्प्ड मी क्या हुआ, तुमने मेरी मदद की। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाता। हिंदी में जोड़ के बताइए शब्द को यूज करके। तुमने मेरी मदद की, मैं अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकता था। इन दोनों शब्दों का यूज इसके करेंगे, क्या होगा, मैं तुम्हारी मदद के बिना अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकता था। मीन्स पहला दूसरा सेंटेंस पहले लिख दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स विदाउट, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स विदाउट। अब क्या करना है, प्रीपोजिशन आ गई ना। अब इस प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करना है, नाउन या जीरंड का यूज करना है। अब क्या करना है, इसको यू को तो हम हटा नहीं सकते। यू के बाद है हेल्प्ड वर्ब। डायरेक्ट वर्ब को जीरंड बनाएं कैसे, क्या कर देंगे, दोनों को मिला के ही नाउन बना देंगे। यू को और हेल्प्ड को दोनों को मिला के क्या कर देंगे, नाउन बना देंगे। अब तो आप जादू सीख गए हो ना, तो क्या हो जाएगा, विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना क्या होता, मैं अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका। समझ में आया ना। ओके गाइस, दैट्स